विधवा होना दुर्भाग्य नहीं, समाज की मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण है। राधे राधे जी, कैसे हो आप? आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, एक विधवा की दर्द भरी कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सपना की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसका पति मोहन मेहनती किसान था जो दिन रात अपने खेतों में काम करता था ताकि अपने परिवार की खुशियां बरकरार रख सके। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और उनका एक प्यारा सा बेटा भी था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मोहन खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान आ गया। बारिश के बीच बिजली कड़क उठी और देखते ही देखते बिजली का एक जोरदार झटका सीधे मोहन पर गिरा। वह वहीं खेत में गिर पड़ा और जब तक लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। जब सपना को यह खबर मिली तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी गोद में उसका छोटा सा बेटा था, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। पूरे गांव में मातम छा गया। पति की मृत्यु के बाद सपना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज ने भी धीरे धीरे उससे मुंह मोड़ लिया। पहले जो पड़ोसी उसके साथ बैठते बतियाते थे, वे अब उससे कतराने लगे। कोई उसे अपशगुनी कहता तो कोई कहता कि अब से सफेद कपड़े पहनकर अकेले रहना चाहिए। विधवा होने का दर्द सिर्फ उसके अकेलेपन में नहीं था, बल्कि उन सामाजिक बंधनों में भी था जो उसे जीने तक नहीं दे रहे थे। मोहन के जाने के बाद उसकी जमीन पर भी उसके रिश्तेदारों की नज़र पड़ गई। उन्होंने चालाकी से उसे बेदखल करने की साजिशें रचनी शुरू कर दी, लेकिन अब सपना हार नहीं मानी। उसने खुद खेत जोतने का फैसला किया। गांव के कुछ भले लोगों की मदद से उसने खेती करना शुरू किया और अपने बेटे को पढ़ाने की ठानी। समाज ने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने बेटे के लिए हर बाधा से लड़ती रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। जिस समाज ने कभी उसे तिरस्कृत किया था, वही लोग अब उसे सम्मान देने लगे। आज सपना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसकी कहानी सिर्फ एक विधवा के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक माँ की अटूट हिम्मत और हौसले की कहानी है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।